तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपका नीचे इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। मैंने अपडेट कर दिया था ऑलरेडी टेलीग्राम पे कि मार्केट का रेशियो ठीक है, मतलब बिलो 1:2 है। तो जो प्रीमियम नीचे के जाकर करेगा पहला सेटअप उसी में बनेगा। और देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे सेटअप सेंसेक्स में बने। हालांकि निफ्टी में भी सेटअप बने, लेकिन सेंसेक्स में ज़्यादा अच्छे बने। कॉल में भी और पुट में भी ठीक है, ठीक ठाक सेटअप बने। अब इंडेक्स को मत देखना, इंडेक्स अपसाइड मूव किया लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके किए, बहुत जल्दी फास्ट डिके किए। ठीक है। और जो मैंने जिस गैप की बात की थी वो गैप फिल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए और रैली भी दिखा सकता है अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो। उसके मैं आगे बात करूंगा। पर ऑल ओवरऑल देखे तो मार्केट साइड ही था। ठीक है, ऐसा कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया है ऐसा, क्योंकि कल ऑलरेडी अच्छा मूवमेंट आ चुका था, तो ज़रूरी नहीं कि आज भी आए। और ऐसा भी नहीं है कि लगातार 2 दिन मार्केट क्या बोलता है, आह, जरूरी नहीं है कि कल अच्छा मार्केट रहा तो आज साइडवेज रहेगा, आज भी अच्छा रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन अच्छा एक दिन खराब। पर मैं कह रहा हूँ कि कल अच्छा मूव दे दिया था तो कल अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जरूरी नहीं रोज रोज ट्रेड करना, पैसे बचाना भी जरूरी है। ठीक है। अब जो निफ्टी क्लोजिंग आई है वो 25,716 पे आई है। अब करना क्या है आपको बताता हूँ। अगर आपको अपसाइड के लिए जाना है तो मार्केट फ्लैट या गैप अप चाहिए आपको। और 25,780 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 25,860 का पहला टारगेट है और 25,920 का दूसरा टारगेट है। ठीक है। तो ये आपके टारगेट है, दोनों आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। अब गैप अप के सिनेरियो में हमेशा रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, कहीं पे भी टॉप पे एंटर नहीं मारना चाहिए या ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। वो मैं प्रीमियम में बताऊंगा। अब डाउन साइड के लिए जाना है तो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 25,670 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होता है 25,590 का पहला टारगेट मिल जाएगा आपको। और 25,520 का 25,520 का दो टारगेट डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे आपको ब्रेकडाउन के सिनेरियो में। अब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो रिटेस्ट का वेट करना या उसी प्रीमियम के ब्रेकआउट का वेट करना, जो बुट का प्रीमियम मैं आपको बताऊंगा उसमें ब्रेकआउट का वेट करना। एकदम ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि अगर मार्केट कभी भी फ्लैट खुलता है ना तो सीधा कोई भी प्रीमियम में जंप मत किया करो, वेट किया करो। जो प्रीमियम ब्रेकआउट पे होगा, जो प्रीमियम ब्रेकआउट देगा कैंडल क्लोज करके, उसमें ज़्यादा बढ़िया सेटअप बनता है तो उस पर नज़र रखना। ठीक है। हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों निफ्टी का 25,800 का कॉल है, क्लोजिंग 123 पे आई है। करना क्या आप कर सकते हो। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 160 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जिस चीज के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है 210 का पहला टारगेट है आपका और 270 का दूसरा। दो टारगेट बड़े अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे छोटे मोटे टारगेट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम जल्दी मूव नहीं करेगा। निफ्टी का करेगा पर इतनी जल्दी मूव नहीं करेगा। डीके भी जल्दी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपायरी अब दूर है। ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा मैंने ओटीएम भी लिया है। ठीक है। क्योंकि डीके प्रीमियम जल्दी नहीं होगा तो कोई इशू नहीं होगी। अब इसमें डाउन साइड के धागे देखे तो अब दो ही धागे, एक 92 पे और एक जो हमारा बेस का धागा है 57। तो अगर फ्लैट खोलता है या गैप डाउन होता है, ये प्रीमियम आता है, इधर बिग बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है बढ़िया वाला। 160 का टारगेट देख सकते हो और ऊपर 210 का। एटलीस्ट 30 पॉइंट्स लेके निकलना, इतना बड़ा टारगेट अगर नहीं मिलता है तो। ठीक है। अब ये ब्रेक हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, मान लो फ्लैट खोलने के बाद ये ब्रेक हो गया धागा, तो फिर 60 के आसपास एक धागा यहाँ पे आके फिर बना धागा रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 90 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर 160 का। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे टारगेट कॉल साइड में। अब हम लोग पुट साइड की बात करेंगे। दोस्तों पुट साइड की बात करें तो 25,650 का पुट है, क्लोजिंग है 115 पे। करना क्या मैं बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप खुलता है तो 150 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 200 का सीधा टारगेट दिख रहा है मुझे यहाँ से, और उसके ऊपर 290 का। दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं ब्रेकआउट पे। अब नीचे एक ही धागा है जो कि बेस का धागा है, जो 66 का है। तो अगर मार्केट गैप डाउन सॉरी मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलने के बाद कुछ बड़ा मूवमेंट आके अपसाइड में, तो ये प्रीमियम बेस पे आके बिग बना धागे को रिस्पेक्ट देता है। तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका। बढ़िया टारगेट दिख रहा है मुझे 150 का। हालांकि बीच में भी रेजिस्टेंस तब तक बन जाएगा, लेकिन आप लोग 30 पॉइंट्स तो लेके चलना। और दूसरा टारगेट ये 150। ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात। हम लोग सेंसेक्स की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं चुका सेंसेक्स के इंडेक्स में से क्लोजिंग हुई 83,430 पे।
अब अगर आपको इसमें अपसाइड के लिए जाना है तो फ्लैट या गैप अप अगर मार्केट खोलता है तो 83,610 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है बहुत बढ़िया वाला टारगेट मिल जाएगा आपको, जो कि 83,860 का पहला और दूसरा है 84,120। तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट पे। अब मान लेते हैं कि मार्केट मतलब गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खोलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट है, तो क्या करें? तो फिर आपको वेट करना है 83,300 का ब्रेकडाउन का। जैसे इसके नीचे एक ब्रेकडाउन मिलता है कैंडल क्लोज करके, इसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक करता है 82,980 का पहला टारगेट है, 82,780 का दूसरा। तो दो टारगेट बड़े वाले डाउन साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकडाउन में। समझ गए? अब हम लोग प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों ये है सेंसेक्स की 83,400 का कॉल, क्लोजिंग है 340 पे करना। क्या मैं आपको देता हूँ, तो पहले डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खोलने के बाद कुछ ऐसा मूवमेंट देता है कि ये प्रीमियम 266 पे आए और विक बनाए था और रिस्पेक्ट दे, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 410 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 570। पर मान लेते बड़ा गैप डाउन हो गया या बड़ा मूवमेंट आ गया तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये प्रीमियम 190 के आसपास आएगा और यहाँ पे आके विक बना सकता है और स्पिट देता है। तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है बढ़िया वाला 270 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 410। जैसे कि आज इसने यहीं से मूवमेंट दिया, वैसा मूवमेंट अच्छा वाला आ सकता है। ठीक है, तो इस पर नजर रखना। ये हो गई डाउन साइड की बात। अगर आप ब्रेकआउट किए हैं या अप साइड की बात करें, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 410 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 570 का पहला टारगेट, 750 का दूसरा। तो दो टारगेट बड़े वाले अप साइड में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई कॉल की बात। अब हम लोग पुट की बात करेंगे। दोस्तों सेंसेक्स का 83,600 का पुट है, क्लोजिंग है 380 पे करना। क्या मैं आपको बताता हूँ, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 450 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है, बहुत बढ़िया वाला टारगेट है दिख रहा है मुझे 200 पॉइंट का, जो कि 660 और उसके ऊपर 910। तो दो टारगेट बड़े वाले आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं। स्पेस बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ी सी होल्डिंग पावर रखना या पार्शियली बुक करके होल्ड कर सकते हो सी टू सी डाल के। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट गैप फ्लैट या यहाँ तक खुल जाए और ये प्रीमियम 276 के आसपास आके वीक बना है और रिस्पेक्ट दे, तो यहाँ से सेटअप बन सकता है 450 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर जो हमारा 6 वाला धागा 660 वाला उसके लिए देख सकते हैं। पर अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर बेस का धागा जो है वो 200 का है। ठीक है, जो हमारा आखिरी धागा है इस प्रीमियम का, तो यहाँ पे आके वीक बना तो धागा को रिस्पेक्ट देता है। तो यहाँ से एक 70 पॉइंट्स का टारगेट यानी कि 280 का टारगेट देखने के लिए मिल रहा है और उसका ब्रेक हो गया तो फिर 450 भी चलते चलते देखने के लिए मिल सकता है आपको। तो इस पे भी नजर रखना। बाकी फॉलो द ट्रेंड, जो ट्रेंड जो मार्केट में ट्रेंड चलता है उसी को फॉलो करो, उसके अगेंस्ट मत जाना। अगर कॉल का ट्रेंड है कॉल साइड फॉलो करो, पुट का ट्रेंड है तो पुट साइड फॉलो। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि दोनों में ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे आज का मार्केट था आज हमको दोनों पे नजर रखनी थी, जरूरी नहीं कल भी ऐसा मार्केट रहे। ठीक है, अब ये रहा आज का एनालिसिस। बाकी आपको ये धागे लगाना, प्राइस एक्शन ट्रेंड वगैरह फाइंड करना है या हमारी धागा स्ट्रेटेजी सीखनी है, तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और आपको धागा स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन पूरा मिल जाएगा मेरा। उसको ज्वाइन करो, सीखो और सीख के ही ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि जो लर्निंग आपको मिलेंगी उसके अंदर वो कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है, और इस वीडियो को अगर एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।